हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम दिल्ली पुलिस एचसीएम में जो इस बार टोटल कंपटीशन और कितना सेफ स्कोर रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, इस बार जो टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं वो 9,40,689 फॉर्म फिलअप हुए हैं और आपकी जो सीट की संख्या जो निकली है वो है 509। तो जब हमने पर सीट कंपटीशन निकाला इसमें तो वो निकल के आया हमारा 1848, यानी कि इतनी पर सीट पर इतना बच्चा है आपके। अगर आपको एक सीट लेनी है तो इतने बच्चे से फाइट करनी पड़ेगी। पर लेकिन अगर इसमें हम देखें कि रियल कंपटीशन कितना है, क्योंकि ये तो फॉर्म फिलअप हो गए, अब सारे बच्चे तो पेपर देंगे नहीं। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं अगर देखा जाए तो भाई इसका मैंने 70% निकाला, क्योंकि भाई 70% ही आपको पता है लगभग अटेंडेंस रहती है ज़्यादातर एग्जाम में। 100% अटेंडेंस किसी में नहीं रहती। तो ये निकल के आया 6,58,482। इतने स्टूडेंट जो है पेपर में बैठेंगे लगभग, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत। तो लगभग पर सीट कंपटीशन जो इसमें से निकल के आया वो निकल के आया 1293। भाई ये भी कंपटीशन कम नहीं है। अगर कोई ये समझ रहा हो ये 1293 कंपटीशन कम है तो बिल्कुल कम नहीं है, क्योंकि इसमें देखो सीजीएल वाले भी बच्चे बैठेंगे, सीजीएल वाले भी, है ना। और जो मतलब रेलवे वेलवे वाले सारे बैठेंगे जिनके मतलब ये उसमें आ रही है टच में, जिनके सब्जेक्ट हैं, जिन बच्चों के, सारे बैठेंगे इसमें। तो अब हम बात करेंगे कि भाई सेफ स्कोर आप क्या लेके चल सकते हैं जिससे कि आप सिक्योर हो सकें कि हाँ भाई, क्योंकि टाइपिंग होती है इसमें 25 नंबर की बाद में। तो टाइपिंग तक पहुंचने के लिए आपको पहले तो स्कोर करना होगा ना। तो उसके लिए आपको कितना लेके चलें कि आप भाई टाइपिंग में पहुंच सके। देखो मैथ है इसमें 25 नंबर की, तो भाई मैथ आप मान के चलो भाई 17 से 18 क्वेश्चन आपको निकाल ले हैं मैथ में। इससे कम निकालोगे तो भाई आज के टाइम पे बहुत कैडा कंपटीशन है। और 25 नंबर की रीजनिंग है, तो भाई मान के चलो 23 के आसपास, 23-24 नंबर आपको कम से कम, मैं इतने बता रहा हूँ आपको। मतलब चलो इसका छोड़ो, आप 18 छोड़ो, 17 निकाल ले आओ मैथ में, एक आध नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। और रीजनिंग में 23 के आसपास, क्योंकि 25 नंबर की रीजनिंग। जीके देखो, जीके में अब तुम ये सोचो मैं 20 में से निकाल जाऊंगा 15-16, तो वो भाई नहीं निकलेंगे। अगर 10 से 11 भी निकाल ले तो बहुत अच्छा स्कोर है जीके में तो। और बात रही कंप्यूटर की, कंप्यूटर में देखो 7 से 8 शिवम सर से पढ़ लेना, आरडब्ल्यू से बहुत अच्छा कंप्यूटर पढ़ाते हैं भाई। मैं ये कह रहा हूँ आप अगर उनसे पढ़ोगे ना तो 9 से 10 नंबर भी निकाल जाओगे। उनसे पढ़ोगे आप अच्छे से। यकीन बैच फ्री पढ़ा हुआ है यूट्यूब पर, उससे पढ़ लेना। अच्छा पढ़ाया हुआ उन्होंने उसमें, मुझे बताया किसी ने, है ना। तो ये 7 से 8 नंबर जो है ना, ये वहाँ से निकाल सकते हो आप। और भाई इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश देखो भाई 25 नंबर की है, किसी की इंग्लिश हो सकता है स्ट्रांग हो। तो भैया इंग्लिश अगर आपकी ज़्यादा स्ट्रांग है तो आप हो सकता है आप मैथ वीक हो। तो मैथ इतना मान के चलो आप 19 से 22 क्वेश्चन आप निकाल, 19 मान के चलो। यानी कि अगर कम से कम मैं इन्हें जोड़ूँ तो ये 76 नंबर हुए, यानी 76 नंबर के आसपास। चलो 2-4 नंबर ऊपर नीचे मान लो, प्लस माइनस 2 मान लो। इतने नंबर आपको लाने पड़ेंगे मिनिमम भाई, अगर, क्योंकि अगर आपको मेरिट में नंबर लाना है। उसके बाद देखो आपकी टाइपिंग होगी, टाइपिंग में कुछ नॉर्मलाइजेशन में भी नंबर बढ़ेंगे। टाइपिंग में 25 नंबर में से अगर आप ये सोचो कि भाई 25 में से 25 ये तो उसके आएंगे टाइपिंग में, क्योंकि टाइपिंग इसकी बहुत हार्ड होती है। तो टाइपिंग में तो 25 में से 25 उसके आएंगे जो बहुत ही अच्छी टाइपिंग हो जिसकी, वरना ना तो वही 16 से 18 के बीच में अटक जाते हैं ज़्यादातर। इतने भी ले आए ना टाइपिंग में तुम, अगर तुम्हारी और इतना स्कोर कर ले गए तो भाई तुम्हारा बन जाएगा, क्योंकि 76 यहाँ पे भाई ये नॉर्मलाइज होकर करीब करीब 80 के आसपास हो गए। तुमने 18 एक नंबर वहाँ पे निकाल लिए ना टाइपिंग में, तो भाई तुम्हारा 98 के आसपास स्कोर बन जाएगा रो। और जहाँ तक है मेरे मानना है भाई 2-4 नंबर ऊपर नीचे, 100 के आसपास जो यूआर का वाला सेफ है। और भाई थोड़ा जो जैसे अदर कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस, वो थोड़े 2-4 नंबर कम कर लें, है ना। इनमें से ओबीसी और 1-2 नंबर कम कर लें। इतना ही अंतर रहने वाला है, ज़्यादा अंतर नहीं रहने वाला इसमें, क्योंकि भाई सीट बहुत कम है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। इतना आप स्कोर करके चलो। और आप ये चाहो कि मैं टीचर बताऊं कि मैथ किससे पढ़ें, देखो मैंने भी कुछ मेथड बता रखे हैं, उनको मैं चालू रखूँगा, आप वहाँ से पढ़ सकते हो। बाकी प्रॉपर टीचर मैं बताऊँ आपको तो भी मैं बता सकता हूँ, अगर आप कमेंट करो तो। रीजनिंग के लिए भी, जीके के लिए अगर आप कमेंट करोगे तो मैं बता सकता हूँ कि किस किस टीचर से आप क्या पढ़ सकते हो। बाकी आप देखो, एग्ज़ाम दो अच्छे से, यही है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और जो भी आपको करना।